एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग गॉसेस लॉ माने गॉसेस लॉ को यूज करके हम कौन करथिले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करथिले पॉइंट चार्ज में बाहर करथिले तापरे लिनियर चार्ज में बाहर करले आज हम पढ़िबा एरियल चार्ज में बाहर करबा तो चलो अब डेरी नंबर हम डायरेक्ट स्टार्ट करबा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड due to areal charge distribution by using Gauss's law Gauss's law को यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करना फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो हमें एरियल हमें गॉसेस लॉ को अप्लाई करने पे हमें चारटा मेथड फॉलो चारटा स्टेप फॉलो करले कौन से चारटा स्टेप देखो फर्स्ट स्टेप में हमरा अबाउट गॉसियन सरफेस हम गॉसियन सरफेस को ले लेले सेकंड स्टेप कौन था हमरा क्लोज इंडिकेशन ईडीएस cos थीटा कैलकुलेशन करले थर्ड कौन था हमरा टोटल चार्ज कैलकुलेशन करले अब फोर्थ कौन था हमें गॉसेस लॉ को हमें अप्लाई करले तो ये चारटा स्टेप को फॉलो करबा तबे हम सिमिलरली हम चारटा स्टेप ही फॉलो करबा चलो स्टार्ट करबा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन बुझी पड़छंती कि ना ऑल द चार्ज जति के हम पाखरे जति के अमाउंट रो चार्ज अछि सब जगह चार्ज रो गोटे एरिया रे डिस्ट्रीब्यूट हेकि थिबो तो हम कहबा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब से एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक धर एमडी गोटे आसला एटा लागना हमर को एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने जति के हमर अमाउंट रो चार्ज अछि सब जगह अमाउंट ऑफ चार्ज केम डिस्ट्रीब्यूट अछि ओवर द एरिया हम डिस्ट्रीब्यूट अछि हम एटी कोन करबा r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा सो एटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरबो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें एटी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा बट बाय यूजिंग व्हिच लॉ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ हमें गॉसेस लॉ को यूज करके हम बाहर करबा कूलम्ब्स को यूज करबा नहीं वो यूज करबा गॉसेस लॉ को यूज करबा और फॉर गॉसेस लॉ वी हैव टू फॉलो दिस फोर सिंपल स्टेप्स तो कंसीडर करना पास ही दबा कंसीडर an aerial charge distribution having total charge q total charge कितना अछि total charge q over the surface area of S over the surface area of S माने टोटल सरफेस एरिया कितना अछि हमर एटे S अछि लाइक मु ड्रा कर दोछि एटा हला हमर कोन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एरियल चार्ज टोटल चार्ज जेटा हमर एटा प्लस 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 टोटल चार्ज कितना अछि हमर एटे टोटल चार्ज होछि हमर q और टोटल सरफेस एरिया माने ये सरफेस एरिया कितना अछि हमर एटे s होछि हमर कोन टोटल सरफेस एरिया ओके तापर कहले let p is a point at a distance r from the area or from the surface where electric field should form तो कौन बोला p is a point p टा गोटे पॉइंट जो p टा केते डिस्टेंस रे अछि सरफेस रो r डिस्टेंस रे हमर सरफेस रो p डिस्टेंस टा अछि एटा हम कोन बात करबा एटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा तो एटा होछ हमर सिनेरियो एटा होछ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन एमिति गोटे प्लेट टा एटा एटा हमर कोन अछि प्लस 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 एति अछि सेही जो हमर कोन अछि r डिस्टेंस रे हम p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा
सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड हम को लोग यूज करबा करबा गॉसेस लॉ की यूज करके बाहर करबा तो पॉइंट P रु ये एरिया डिस्टेंस केते अछि हमर एटे r डिस्टेंस अछि हैला देखिबा तो पिला माने एति तो गला हमर थ्योरी पार्ट गला एबे हम ए जो एरिया अछि से एरिया को हम आथरे रीड्रॉ कर दोछि हम पई ए जो एरिया अछि देखो एरिया एमती अछि ना एरिया एमती अछि हमर से एरिया रो केते डिस्टेंस p डिस्टेंस अछि सो ए जो एरिया टा को टोटल एरिया एमती अछि टोटल एरिया तुम देखिबो जदि तुमको एमती स्क्वायर वाला देखा होछि और ये पूरा एमती उल्टी वाला हम कोन हेगा देखो एरिया रो डिस्टेंस अछि p डिस्टेंस ता सो तुमको एरिया टा केमती देखा होछि को होते लाइन वाला देखा होछि ना को सो एरिया होछि हमर लाइन तो ए डायग्राम टा जहां हम डायरेक्ट ए डायग्राम टा काट देबी सेम हो एटा होछि हमर सेम डायग्राम पूरा तम एरिया टा और से एरिया हम कोन करबा हम p डिस्टेंस से हम कोन बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा तो बोथ डायग्राम आर सेम ए डायग्राम रे हमको एक पर देखा जाउ छै प्लेट टा और ए डायग्राम में हमको देखौ छै एमन देखौ छै सो खाली हमको स्ट्रेट लाइन टा और लीनियर लाइन हमको देखा जाउ छै बट एटा कोन हमर एटा एरिया टा माने यार टोटल चार्ज केते अछि सेही टोटल चार्ज s और q अछि आ यार सरफेस एरिया केते अछि सेही हमर s अछि बुझा कोन डायग्राम के जागा हला तो एबे हम स्टार्ट करबा हमर एक्सप्रेशन हम एटा स्टार्ट करबा तो फर्स्ट स्टेप 1 करबा एबे स्टेप 1 कोन थिला सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हम एबे कंसीडर करबा तो सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हम जेला कंसीडर करबा लिखबा consider a cylindrical Gaussian surface such that the point P lies on its surface. So it have two type of cylindrical surface consider करले सॉरी two type of Gaussian surface consider करले cylindrical Gaussian surface consider करले तो केमिति हम consider करबा ना एमिति such that माने एमिति हम consider करबा जेमिति कि ए जो पॉइंट P टा ता सरफेस रे रहथिबो लाइक एमिति देखो एडी सरफेस अछि एडी हम कोन करले हमरा ए सिलिंडर टे कंसीडर करबा एटा हो हमरा सिलिंडर एटा हो सिलिंडर तो सिलिंडर रे हमरा पॉइंट P रे रहउछि नै कोइडे पॉइंट P रे रहउछि तो एटा हो कोन हमरा एरिया हो हमरा एरिया चार्ज ता तार समझा चार्ज केता हो प्लस चार्ज समझा को चार्ज हमरा प्लस चार्ज देखो डिस्टेंस देखो छ r तो एटा हला हमर सिलिंडर तो डिस्टेंस ए व्यक्ति यदि r होछि एपड केते अछि r अछि तो एटा होछ हमर गॉसियन सरफेस केमिति फिजिकली अछि कि देखो फिजिकली एमिति अछि धर एटा हला सरफेस हमें कोन करछंती गुटे गॉसियन सरफेस जोडे गुटे सिलिंडर टे जोडा कि गुटे कोन हमर सिलिंडर टा एपड एमिति पास हेकि अछि r और सिमिलरली एपड अछि कोन कि r अछि माने थ्रू दिस सरफेस माने एमिति एमिति पंक्चर करके जाइछि एमिति पसिकरे एपड आछि माने ए टाइप रो अछि एपड से केते अछि r अछि एपड केते अछि r अछि हैला तो एटा कोन हम कहले एटा होछि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन सरफेस टा कोटा हमरा ना गॉसियन सरफेस होछि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अच्छा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस टा हम केमिति प्लेस करछंती ना प्लेस करछन ना ता थ्रू देके हम पास करछंती एमिति ता सेंटर देके हम पास करछंती हैला तो सेंटर देके पास हेले तार आउटसाइड रे केते डिस्टेंस रो अछि r डिस्टेंस रो अछि जेति कि आउटसाइड रे अछि इनसाइड रे केते अछि हमर एटे r अछि क्लियरली बुझा पड़ला मु एई तरह से डायग्राम रे ड्रा करछौ तो ये ड्रा करले कोन हम देखो एटा पे एमिति अछि अंदर एटा छै हमर p पॉइंट का सपोज एटा हो छै हमर कोन p पॉइंट सो एटा जो डायग्राम रे रहबो से डायग्राम टा p पॉइंट तो सरफेस रहला के भितर कोन वाला से भितर पसला आ भितर पसी के कोन तरह बाहर से माने गोटे पॉइंट पसी के आ गोटे पॉइंट कोन मिसी अछि
बाहर अच्छी तो बुझी पाछ डायग्राम टा केमती अछि तो एटा हला हमर गॉसियन सरफेस सिलिंडर टा होछ हमर गॉसियन सरफेस एपटे केते डिस्टेंस अछि r एपटे केते अछि हमर r है तो से डायग्राम टा जोटा ए डायग्राम टा सेटा एटे खाली सरफेस टा एमती अछि एबे एटे कोन सरफेस टा हम बुझी करै दैट्स इट है तो लिखले consider a cylindrical Gaussian surface such that the point lies on its surface so the point p lies on its surface second step 1 रो second point रा हम कोन करबा एंगल बाहर करबा थीटा रा वैल्यू बाहर करबा तो एटे जो cylindrical surface नेले cylindrical surface रे केतेटा एरिया अछि को तीनटा एरिया अछि गोटे फ्लैट एरिया 1 फ्लैट एरिया 2 आ गोटे कर्व सरफेस एटा हला कर्व टा सिलिंडर रो एटा हला कर्व टा एटा फ्लैट 1 एटा फ्लैट 2 फ्लैट 1 बाय हमर एटा जे पॉजिटिव टा सो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर रहबो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कोन रहबो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आउट सो एटा डायरेक्शन में कोन हमर ई वेक्टर बट एटा जो फ्लैट सरफेस अछि तो फ्लैट सरफेस रो एरिया वेक्टर का रहबो से भी आउट रहबो तो एटा हला कोन हमर एस वेक्टर सो फॉर फ्लैट सरफेस हम थीटा वैल्यू केते लागो 0 डिग्री सिमिलरली एटा हमर कोन अछि पॉजिटिव अछि सो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन रहबो आउटवर्ड रहबो एपटोरल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर सिमिलरली ए जो सरफेस अछि ए जो सरफेस ता अछि से सरफेस पर एरिया वेक्टर कोन रहबो सरफेस पर एरिया वेक्टर भी से आउटवर्ड रहबो एटा हला कोन एस वेक्टर रहला सो एक केस रे हम थीटा के जो बोले को थीटा इज हमर 0 डिग्री एबे हला कर्व सरफेस तो कर्व सरफेस में हमर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन अछि तो आउटवर्ड अछि इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटवर्ड एटा पॉजिटिव ना इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटवर्ड अछि बट हमर जो सरफेस वेक्टर ता अछि सरफेस वेक्टर कोन रहबो परपेंडिकुलर टू रहबो ऊपर रहबो तो एटा हला कोन हमर एस वेक्टर आ पॉजिटिव पाई हमर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन अछि तो आउटवर्ड अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसला आउटवर्ड ई वेक्टर सो फॉर कर्व सरफेस हमर थीटा केते लागले थीटा लागले 90 डिग्री तो राइट कर लेबे तो गॉसियन सरफेस हमने ले सिलिंड्रिकल का तीनटा सरफेस फ्लैट 1 फ्लैट 2 और कर्व सरफेस फ्लैट 1 पे 0 डिग्री फ्लैट 2 पे 0 डिग्री और कर्व सरफेस पे 90 डिग्री तो ताको हम स्टेप 1 रो सेकंड पॉइंट लिख देबा the angle between E vector and S vector on flat surfaces is flat surfaces is theta equals to 0 degree and for curved surface theta equals to कितना डिग्री है कर्व सरफेस में 90 डिग्री theta equals to कितना है 90 डिग्री क्लियर तो एटा है हमरा स्टेप 1 रे हमें अबाउट द गॉसियन सरफेस लिखि देले और अबाउट द एंगल हमें लिखि देले अबे पढे जिबा क्लियर कोठी की स्टेप 2 को जिबा स्टेप 2 रे हमें कोन कैलकुलेशन करछंती स्टेप 2 रे क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा हम कैलकुलेशन करबा क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा रखना स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 कोन होचे हमरा कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा याको हम ଏବେ कैलकुलेट करबा चल देखो कैलकुलेट करबा क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा EDS cos थीटा ता माने E माने कोन इलेक्ट्रिक फील्ड DS माने कोन सरफेस एरिया थीटा माने कोन एंगल बिटवीन E एंड S तो एई जो सरफेस एरिया अछि केतरा सरफेस एरिया अछि तीनटा सरफेस एरिया अछि सो आकु डिवाइड कर देली गोटे डिवाइड कर देली कोथरे फ्लैट 1 रे प्लस आउ डिवाइड कर देली कोथरे फ्लैट 2 रे प्लस आउ को डिवाइड कर देबो कर्व रे डिवाइड कर देबो हैला तो तीनटा सरफेस गोटे सरफेस ए जो क्लोज इंटीग्रेशन थिला माने गोटे सरफेस थिला जे पूरा सिलिंडर तीनटा सरफेस में डिवाइड कर देली तो फ्लैट 1 का फॉर्मूला कोन करबा है सी EDS cos थीटा प्लस एरिया कोन रहबा हमरा EDS cos थीटा प्लस एरिया कोन रहबा हमरा EDS
cos theta. Now second term का असला है पिला मैंने फ्लैट वन में थीटा कहते 0 डिग्री थीटा कहते 0 डिग्री सो ये कौन रहेगा को हमारा e ds cos 0 वैल्यू कहते 1 सो ये रहेगा इंटीग्रेशन ओवर e ds रहेगा प्लस ये फ्लैट 2 पे हमें थीटा कहते हैं हमारा 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री माने cos 0 कहते हैं हमारा 1 तो cos 0 1 है ये कौन हो जाएगा हमको e ds इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस cos सरफेस में थीटा कितना है 90 डिग्री तो cos 90 का वैल्यू कितना 0 सो ये कितना रहेगा हमको 0 माने टोटल टर्म का कितना आएगा टोटल टर्म में हमारा 0 आएगा सो कितना मिल रहा है eds plus 0 that implies eds कितना होगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ कौन रहेगा eds रहेगा है that implies कौन होगा बेटा देखिए बोलते that implies पूरा तो बाहर पड़े आसी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर पड़े आसी ना 2e रहला के इंटीग्रेशन ऑफ के रहला ds टा कोन स्मॉल सरफेस टा तो स्मॉल सरफेस रो यदि हमें इंटीग्रेशन करबा तो हम कोन मिल जाबो टोटल सरफेस s केले मिला टोटल सरफेस s मिला का माने इंटीग्रेट whole integration e ds cos theta equals to कितना मिल रहा है हमको ये 2es तो लिखना बता दो बेटे therefore closed integration e ds cos theta equals to कितना 2es एटा मिला हमको इक्वेशन नंबर 1 एटा s का कौन s होची सरफेस एरिया को सरफेस एरिया एटा होची को सरफेस एरिया ना ए जो सरफेस एरिया मेंशन है एटा लाइक क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टेप नंबर 2 रे हम कैलकुलेशन करते रहेगा और जो हमको कितना मिलला एती मिलला 2es मैं अब लिखि दोछु मन रे एटा मिला 2es मिलला तापर स्टेप नंबर 3 करसला स्टेप नंबर 3 में कौन क्वेश्चन कैलकुलेट चार्ज हमें चार्ज को कैलकुलेट करना चार्ज को कैलकुलेट करना यदि हमें चार्ज को कैलकुलेट करना तो पहले स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट चार्ज एंड क्लोज्ड कैलकुलेट चार्ज एंड क्लोज्ड तो पहले भीतर एटा को चार्ज लिनियर एटा कोन पॉइंट चार्ज की नहीं पॉइंट चार्ज में एटा को चार्ज हमरा एरियल चार्ज सो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कोन करबा एरियल चार्ज डेंसिटी को कहबा तो लिखबा वी नो एरियल चार्ज डेंसिटी कोन हमरा एरियल सिग्मा इक्वल्स टू कोन होगा टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया सो दैट इंप्लाइज q इक्वल्स टू कोन होगा q इक्वल्स टू सिग्मा s सो टोटल चार्ज केते छिला हम बेटे टोटल चार्ज छिला सिग्मा s क्वेश्चन नंबर केते एटा हमर पॉइंट चार्ज पे q लिनियर चार्ज पे कोन आस्तला लैम्बडा इक्वल्स टू q बाय l पकोथिले और सेठो हम q बार करथिले एरियल चार्ज पे कोन पकेले सिग्मा इक्वल्स टू q बाय s पकेले और सेठो हम q बार करले तो q रो वैल्यू केते रहला सिग्मा s बारी वाला इक्वल्स स्टेप नंबर 3 पड़ेला एबेला के कोन नंबर स्टेप हमको स्टेप नंबर 4 एरे चार्ज केते मिलछि सिग्मा s मिलछि है ना चार्ज मिलछि सिग्मा s एबेला स्टेप नंबर 4 अप्लाई गॉसेस लॉ applying Gauss's law according to Gauss's law according to Gauss's law कौन लिखा हमरा ना क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos theta equals to q by कितने epsilon putting the values माने एटीएम वैल्यू eds cos theta वैल्यू कितने मारतिला eds cos theta वैल्यू मारतिला कितने 2es मारतिला 2e
S equals to Q रो वैल्यू केते बारथिला सिग्मा S बारथिला सिग्मा S by केते रहला एठे एप्सिलॉन नॉट हला एरा हम वैल्यू पुट कर देले वैल्यू पुट करला परे दैट इंप्लाइज देखो पहले LHS रे की अछि S RHS रे की अछि S S कटि गला केते रहला एठे हमर को 2E equals to 2E केते रहला सिग्मा by एप्सिलॉन नॉट रहला आमु दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार हम कोन दरकार है ए पॉइंट रे कोन दरकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार लाइक एडी जो P पॉइंट नेथिले सो P पॉइंट रे हम कोन दरकार थिला इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स कोन रहला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला पड़े आसला हम पाखरे E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो एटा कोन एटा होची formula of electric field for aerial charge distribution बुझा पड़ला तो एटा आसला इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोले एई जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला आसला कोन आसला इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रे r रो किछि मेंशन अछि केडे r माने डिस्टेंस किछि मेंशन अछि केडे नाही सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन r डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस क्लियरली बुझा पड़ला तो एटा मु नोट कर लेते होछि नोट कर दो जे in this case electric field does not depends upon separation kind of formula कोन असला कि E equals to sigma by 2 epsilon naught एटा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला एटा जदी समझते बायट करथिबो कि जदी गोटे एमिति गोटे प्लेट अछि आ से प्लेट रे हमर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हेइ अछि ताले किछि डिस्टेंस रे हमर जदी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कोन दिबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट याकू तमे इंपोर्टेंट भाबी की मन रखो बाकी तमे बाकी एरिया पर से लिनियर पर बुली जो छै एटा जे मन रखर अछि केना जे हम कैपेसिटेंस पढिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढिबा से केस रे हमको प्लेट मिल जिवो आ से प्लेट ता कोन थिबो चार्ज थिबो तो से चार्ज प्लेट रो इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो यदि हम जानि थिबो ताले हम इजीली कर परबा तो सेडा आउट पछे केम दिगला पले सरला पे हेलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ एटा डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करूनी माने r डिस्टेंस से जति की बाहर 2 r डिस्टेंस रे से बाहर माने r जति बाहर 2 r रे से बाहर 3 r रे से बाहर r पे डिपेंड करूनी हेलो तो एटा हला हम कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग लॉसेस लॉ आ यूजिंग लॉसेस को कर देला एटा हेलो नेक्स्ट वन आज क्लास को क्लोज करया पूर्व क्वेश्चन देखा क्लोज कर क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन दे लगे है इजी क्वेश्चन रहेगा an electric dipole has two charges of plus or minus 5 microcoulomb at a separation 10 centimeter. Calculate the
dipole moment. Calculate the dipole moment. कहला कि अनइलेक्ट्रिक डायपोल गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल रे दुईटा चार्ज अछि डेफिनेटली गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल दुईटा चार्ज अछि से लिखला जे दुईटा चार्ज अछि को दुईटा चार्ज अछि प्लस और माइनस 5 माइक्रोकूलम माने गोटे प्लस 5 माइक्रोकूलम आ गोटे माइनस 5 माइक्रोकूलम केते सेपरेशन रे 10 सेंटीमीटर सेपरेशन रे ताले एनो डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन करबेला तो याको हम सॉल्यूशन करबा तो जेते इलेक्ट्रिक डायपोल रो क्वेश्चन दा तो तुमको सब बेस्ट हबो तुम गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल को बाहर ड्रा करबो तो इलेक्ट्रिक डायपोल एपटे कोन रहबो माइनस q रहबो एपटे कोन रहबो हमरा प्लस q रहबो किछ एमि निर्दिष्ट नै कि एटा प्लस एटा माइनस एटा प्लस एटा माइनस बट इक्वल एंड अपोजिट रहबार अछि गोटे माइनस ले गोटे कोन रखिबो प्लस रखिबो मते कन्वीनियंट होछि कि एटा माइनस नै गली तो माइनस q प्लस q मझिले कोन सब कोन कहू सेंटर कहू आ टोटल डिस्टेंस ता केते कहू हमें 2l कहू टोटल डिस्टेंस को कहू हमें 2l कोन में 2l कहू ना सेंटर एपट l होछन सेंटर एपट हम कोन होछन l होछन सो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज तो हम कोन कहले 2l कहले सो एटा होछ इलेक्ट्रिक डायपोल रो डायग्राम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कोन देछि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन देछि an electric dipole has two charge yes two charge minus 2 plus 2 charge of plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb ता माने पहिले q1 के देछि q1 देछि minus 5 microcoulomb q2 के देछि plus 5 microcoulomb देछि आमो आगो मत एटे सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर माने सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज के देछि माने 2l ग्राम देछि केते 2l देछि 10 सेंटीमीटर याकू मन रखो सेपरेशन माने कोन बुझी पाछो सेपरेशन माने दीटा चार्ज भीतर सेपरेशन दला तो दीटा चार्ज भीतर सेपरेशन माने 8 with 3 है और 8 with 3 के दला से हमको 10 सेंटीमीटर दैट मींस 2l 10 सेंटीमीटर दला केतेला 2l 10 सेंटीमीटर ओके तो 10 सेंटीमीटर माने कोन के 10 सेंटीमीटर माने 10 into 0 वैल्यू होची 10 to the power -2 मीटर अब 5 माइक्रोकूलम माने कोन 5 into 10 to the power -6 कूलम एडे 5 माइक्रोकूलम माने कोन 5 into 10 to the power -6 कूलम तो गासला फॉर्मूला वी नो हमको सब जणा अछि कोन p equals to q into 2l डायपोल मोमेंट फॉर्मूला कोन p equals to q into 2l that implies p equals to q माने कोन q माने magnitude of q into केते 2l that implies p equals to q माने तमे -5 को नियो तार मोड बाहर करो नाइ बोले +5 नियो तार मोड बाहर करो तो -5 रो मोड हो किबा +5 रो मोड हो जहां जाबो 5 ही बारिबो तो 5 into केते होला 10 to the power -6 into 2l रो केते डिस्टेंस अछि केते वैल्यू अछि 10 into 10 to the power -2 hence p equals to formula लेते आइबो वैल्यू वाला 5 into 10 to the power -6 -2 ला केते आइबो -8 into केते होला 10 10 माने 1 5 into 10 to the power केते -7 ये जो डायपोल मोमेंट तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला होचे cm ହେଲା तो डायपोल मोमेंट केते वाला ये जो डायपोल टा वाला डायपोल रो डायपोल मोमेंट केते वाला हमरा 5 into 10 to the power -7 कूलम मीटर एटा क्वेश्चन टा एटा मु कर देली तुम पाई नेक्स्ट क्वेश्चन टा तुमको होमवर्क रहइबो तो से होमवर्क क्वेश्चन टा तुम करबे क्वेश्चन वाला an electric dipole has two charges at a separation of
40 सेंटीमीटर एट सेपरेशन ऑफ केते 40 सेंटीमीटर and has a dipole moment of 120 coulomb meter. The dipole moment of 120 coulomb meter. Determine the magnitude of two charges. Determine the magnitude of two charges. ये जो डायपोल मोमेंट वाला तार मैग्नीट्यूड जो दीटा चार्ज डायपोल केते जाय किते जाय से दीटा चार्ज q1 रो चार्ज केते q2 रो चार्ज केते पचरला तो एटा तमरो होमवर्क है समझते आको करे कि मते थ्रो व्हाट्सएप सेंड करो ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हम आ गुड एप्लीकेशन होला फोर्थ नंबर एप्लीकेशन बाय यूजिंग गॉसेस लॉ राइट गॉस लॉ रो फोर्थ एप्लीकेशन दा अब नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करला ए क्लास पे एतिकी अगला होमवर्क थैंक यू।